मिर्ची खिलानी है मुझे मिर्ची। चलो ले उतर भी गई ले बस उसके पैसे। तो दोस्तों जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से। और पहली बार ऐसा हुआ है जो मैं 4 बजे उठी हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि इतनी जल्दी हम लोग नहीं उठते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट खोला था और अंधेरा हो रहा था, क्योंकि 4 बजे रात तो होती ही है। यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे को निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि हम रात को जब गेट बंद करके सोते हैं तो चूल्हा अंदर ही रख लेते हैं, क्योंकि गेट बंद नहीं होगा अगर चूल्हा अंदर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था। और दोस्तों हम लोग आज प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। पहले तो हम चढ़ाएंगे चादर हनुमान मूर्ति पे। मेरे हस्बैंड की चादर है जो मम्मी ने बोली थी, तो पहले हम वही चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे माता भोजपुर वाली के दर्शन करने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो कि उनके आज तक मैंने दर्शन नहीं किए हैं। मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने दर्शन नहीं किए। और ये लोग भी, मम्मी भी प्रसाद चढ़ाने नहीं जाती थी, क्योंकि इनको नहीं पता था कि वहाँ पर हमारा प्रसाद चढ़ता है। वो हमारी कुल देवी है ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ पर हमारा प्रसाद चढ़ता है। जब मेरे हस्बैंड पीछे भी बीमार हुए थे 6 महीने पहले, बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब हो गई थी, तो तब जाके उनको पता चला था कि वो हमारी कुल देवी हैं और वो नाराज़ हैं, और वहाँ पर प्रसाद वगैरह भी हमारा कई सालों से नहीं चढ़ा है। तो अब मैं सारा काम निपटा चुकी थी, फिर मैं चलती थी नहाने के लिए ऊपर। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, चारों तरफ अंधेरा है, जगह जगह पर लाइटें चली हुई हैं और काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का। और फिर मैं नहा ली थी, नहा करके मैं आ गई थी फिर नीचे। और नीचे आने के बाद फिर मैं सबसे पहले मैं ही तैयार हो गई थी। अभी भी बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, मेकअप करने में। तो यहाँ पर मैं तो तैयार हो गई थी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। वो कह रहे थे मेरे सर पे बैठेगी क्या, वो सो रहे थे पीछे। और फिर मैं तैयार हो गई थी अच्छे से। मैंने तैयार होकर फिर मैंने भगवान जी की पूजा की, दर्शन किए उनके, उनको भोग लगाया, क्योंकि बिना उनको भोग लगाए मुझे सुकून नहीं मिलता है। भगवान मुझे क्या, भगवान को, जो भगवान की पूजा करते हैं उनको। फिर मैंने सभी का तिलक किया पूजा करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठा के तैयार कर दिया था और हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, और फिर हम निकल लिए थे मंदिर के लिए। लो गाइस, प्रसाद तो लो अपना। अरे भैया पकड़ लेना। गाड़ी से जा रहा है क्या? गाड़ी से है? गाड़ी से हाँ। कैसे बैठेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँच गए थे हनुमान मूर्ति पर। तो यहाँ पर ये मान्यता होगी, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर चादर चढ़ती है तो वही मम्मी चढ़वा रही हैं मेरे हस्बैंड के हाथ से। और यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन कर लिए थे और फिर हम निकल लिए थे अपनी माता भोजपुर वाली की तरफ। हमें रास्ते का पता नहीं था, लेकिन हम मैप के द्वारा आ गए थे, पहुँच चुके थे हम लोग माता रानी के दरबार में। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेला लग रहा था, काफ़ी भीड़ भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है माता रानी का। इस सीज़न में मतलब प्रसाद चढ़ता है और मेला भी लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, काफ़ी भीड़ है। और अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन बाद में और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सुबह ही पहुँच गए थे वहाँ पर। 7:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर में। और देखिए यहाँ पर हम लोग माता रानी के प्रसाद चढ़ाने वाली लाइन में लग चुके थे, जिसमें काफ़ी जिगजैग लाइन थी और भीड़ थी काफ़ी। उसके बाद हम लोग प्रसाद चढ़ा के आ गए थे और यहाँ पर हमने बाबा का आशीर्वाद लिया, जहारवीर बाबा का। यहाँ पर उनके दर्शन किए। और मुझे यहाँ पर हंसी आ रही थी, क्योंकि माता के मंदिर में जब हम लोग प्रसाद चढ़ा के निकल ही रहे थे तो वहाँ पर मम्मी खो गई थी। तो फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी को ढूंढा और फिर मम्मी मिल गई। तो मुझे हंसी आ रही थी, मम्मी इतने छोटे मेले में आप खो गई हो, तो बड़े मेले में या बड़े मंदिर में क्या होगा, आपका तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बागड़ गई थी, वहाँ पर भी मम्मी खो गई थी। और वहाँ पर भी उसके बाद हम वापस निकल के आ गए थे। तो थोड़ी दूरी पर ही चाय का भंडारा चल रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए। तो हमने एक एक कप चाय ली और बच्चों को भी पिलाई और खुद भी पी, क्योंकि खाली मतलब
घर से ऐसे ही आए थे, कुछ नहीं खा पी के आए थे क्योंकि प्रसाद ऐसे ही चढ़ाना था, निहार मुँह। तो यहाँ पे मैंने सिया को भी बुला लिया था कि आ जाओ चाय पी लेते हैं, सिया तू भी चाय पी ले। और भूखी थी वो सुबह से ही। यहाँ पे फिर हमने आके थोड़ी दूर पकौड़ी खरीदी और मम्मी को खिला रही थी मैं मिर्ची, कि आप मिर्ची खा लो पकौड़ी के साथ। और फिर ले उतर भी गई ले बस उसके पैसे। काफ़ी बच्चे भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करा, बच्चों ने भी झूले मस्त, देखो कितने खुश हैं बच्चे। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे घर क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। 9 बज चुके थे और मुझे जल्दी जल्दी से बनाना था उनके लिए लंच, क्योंकि वो लंच लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी तो शायद रखी थी बनी हुई शाम की ही, वो मैंने गरम कर दी थी अच्छे से और रोटियां बना दी थी। और उसके बाद मैंने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया था और वो चले गए थे फिर ड्यूटी। और फिर तो दोस्तों अब मैं छत पे आ गई हूँ। सुबह ही आ गए थे हम लोग प्रसाद चढ़ा के। अब आ गए हैं हम लोग छत पे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े रह गए थे सुबह। बाकी सारा काम निपटा चुकी हूँ, खाना वाना सब बन चुका है और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। और अब मैं आई हूँ यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। और यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।